Typical question related to the Kirchhoff's law. Calculate the potential difference between B and D and potential difference across the terminals of the each cell G and H in the network. See the circuit. This is a circuit. The circuit is given here. The 1 volt, 1 ohm, 3 volt, 2 ohm, 2 ohm, 2 volt, 1 ohm, 1 volt, 3 ohm, like that. This is a circuit. So first of all, what we have to do, we have to assume the direction of current and assume the current. मान लेते हैं यहाँ पर है ये करंट ऐसे I1 इधर से आया, करंट आया I1 करंट, ठीक, यहाँ पहुँचा. अब यहाँ पहुँचने के बाद करंट इधर गया, इधर गया, इधर मान लेते हैं I2 करंट पास किया, ये I1 इसका है. तो ये वाले पार्ट में कितना करंट फ्लो करेगा, ये वाले पार्ट में I1 माइनस I2, ये पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है. ये I1 यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं, ये पार्ट में I1. फिर यहाँ से I2 पहुँचा, I2 करंट यहाँ पर I2 यहाँ मिला, इधर क्या था I1, राइट, ऐसे. तो यहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचने के बाद कितना करंट है I1. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे पहले. अब किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे. मान लेते हैं ये एज्यूम डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हम एज्यूम कर लिया. सो अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप में KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर लूप चूज़ करना होगा. सो आई एम गोइंग टू चूज़ इट BADB, राइट. हम जो एज्यूम किए I1 I2 आप लोग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक. अब यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेंगे ये ब्रांच में I1 आ रहा है कि नहीं. इधर I1 माइनस I2 पहुँचा, इधर I2 पहुँचा, तो I2 कैंसिल, I1 फिर इस तरफ आ गया. कैसे हुआ, बी जंक्शन में I1 माइनस I2 सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी करंट इधर आया प्लस I2, अल्टीमेटली I1, यही I1 करंट यहाँ पर है. अप्लाइंग KVL इन द लूप BADB, कहीं से भी चल सकते हैं. मान लेते हैं हम BADB में यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे. ये वाला I इंटू R सेम सीक्वेंस में है, 2 इंटू I1 माइनस I2. फिर यहाँ पहुँचे, इधर आए, ये I1 करंट है ये ब्रांच में, इस ब्रांच में I1 करंट है, तो सेम डायरेक्शन है 2 इंटू I1. फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर प्लस I1, 1 इंटू I1 मीन्स I1. अब पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन है करंट का. यहाँ पर हमको पहले क्या मिला, ऐसे आए थे पहले, यहाँ पहले हमको निगेटिव मिला, -2, पहला टर्मिनल निगेटिव इसीलिए -2. यहाँ पर पहला टर्मिनल प्लस, तो +1, और यही दो सोर्स है, इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर देंगे. यहाँ पर कितना हो गया, 2I1 माइनस 2I2 प्लस 2I1 प्लस I1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और ये 2I1 कितना हुआ, 4I1 माइनस 2I2 माइनस 1 मीन्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, राइट. एक बार चेक कर लेंगे.
ओ I1 यहाँ पर 2 and 2 4 and 1 5, 5 होगा ना, 5 I1, this and this, 5 I1 minus 2 I2 is equal to 1. That is the equation number 1, right. पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के, और जहाँ पर खासकर EMF के लिए पहला टर्मिनल जो मिलेगा दैट्स अ वैल्यू. यहाँ पर ऐसे चल रहे थे, माइनस पहले मिला तो -2, इधर प्लस पहले मिला तो +2 या +1 जो भी है. ये पहला इक्वेशन मेरा आ गया. सिमिलरली वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL इन द नेक्स्ट लूप. DCBD इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें अप्लाई करेंगे. यहाँ से चल रहे हैं, क्या मेरा मिला, इधर चले, पहला मेरा माइनस, तो -3 वोल्ट. फिर यहाँ I इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप, I इस ब्रांच में I2 है, +3 I2. फिर यहाँ पहुँचे, इधर करंट कितना है I2 इंटू 1 इंटू I2 यहाँ पर हो गया. फिर यहाँ पर हमको पोटेंशियल ड्रॉप EMF मिला, पहला टर्मिनल पॉजिटिव तो +1 वोल्ट. फिर हम ऐसे मुड़े, ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम लोग को माइनस करना होगा. -I1 - I2 और इंटू 2 I इंटू आर इज इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आया. अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है. यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 +3 I2 +I2 +1 -2 I1 +2 I2 इज इक्वल टू 0. अब इसको अरेंज कर देंगे. यहाँ I1 है तो -2 I1, 2 कितना है 3 and 1 4 5 6 +6 I2, ये हो गया. ये हो गया. यहाँ पर -3 +1 कितना हुआ, -2 इज इक्वल टू 0. अब ये -2 I1 +6 I2 इज इक्वल टू 2, राइट. तो इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे. 1 and 2 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई मेथड से. इक्वेशन 1 मेरा कितना आया था, इक्वेशन 1 ये था 5 I1 - 2 I2 इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 2 आया -2 I1 +6 I2 इज इक्वल टू 2. ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा I1 का वैल्यू निकला, आई हैव डन इन द रफ 5/13 एम्पियर, और I2 का वैल्यू आया 6/13 एम्पियर, राइट. एंड हमको तो क्या निकालना है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप BD. तो करंट मालूम होना चाहिए I1 - I2, तो I1 - I2 यहाँ से करेंगे तो ये हो गया -1/13 एम्पियर. I1 - I2 करेंगे -1/13 एम्पियर. सो देयरफॉर -1/13 एम्पियर तो आया किस में, BD के केस में. देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, VB - VD इज इक्वल टू 2 इंटू 1/13, दैट इज 2/13 एम्पियर.
कहाँ से आया 2 इंटू 1/13 हो गया करंट, मोड ऑफ द वैल्यू ऑफ I1 माइनस I2। 2 कहाँ से आया, ये वाला 2, इसके अक्रॉस निकालना था, 2 इंटू I मीन्स I1 माइनस I2, दोनों को निकाल के ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से पूछा गया है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल G के लिए VC माइनस VD इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -3 इंटू I2 प्लस 3 वोल्ट, राइट। तो इसका वैल्यू आ गया 21/13 वोल्ट। सिमिलरली अक्रॉस H जब निकालेंगे तो VC माइनस VB आ जाएगा 1 इंटू I2 प्लस 1 वोल्ट, दैट इज़ योर 19/13 वोल्ट। इतना आंसर। दोनों इक्वेशन निकल गया तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों सही निकला। उसके बाद तो जस्ट सॉल्यूशन है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई I इंटू R in that particular branch, current in that branch into R resistance, right? That is the Kirchhoff's laws and its application. Okay then, and that is the important typical type of questions which you have to remember.